प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, वेलकम। प्रभु यीशु की महापवित्र उपस्थिति में आप सब का स्वागत है। आज रविवार की प्रार्थना सभा में हम नीति वचन 102 और उसका 18 से लेकर 38 वचन पर मनन करेंगे। बड़े ध्यान से सुने, प्रभु के दूत आपके घर आएंगे। जब आप इस वचन को सुनेंगे और आज प्रभु की आराधना करेंगे तो स्वर्ग का परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा वो आपको मिलेगा। आमीन, आमीन, आमीन। सबसे बड़ा आराधना का विषय है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज भी वो जीवित है और एक दिन वो अपने भक्तों को लेने आएगा और वो सब उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। आज संसार में किसी के पास धन्यवाद का विषय नहीं है। जो आपका सेल फोन है, जिसने आपको गिफ्ट किया है, आप उसके लिए एक बार थैंक्स करके फिर उसे नए सेल फोन, नए मॉडल आते ही पुराना हो जाएगा। आपने कोई कार मिली है या ली है, उसके बाद दूसरा मॉडल आ जाएगा। कोई क्लॉथ लिया है, घर लिया है, एक दिन उसके बाद दूसरा मॉडल आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा थैंक्स है कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी है। कितनी गलतियां आदमी रोज करता है, वो कभी स्वर्ग के लायक ही नहीं है। कितने पाप, झूठ, अंधकार के काम हैं जो एक मनुष्य अपने आप ही करता रहता है। ऐसे हालत में, ऐसे चेहरे को लेकर कोई परमेश्वर के सामने, सर्वशक्तिमान के सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जब आप कहते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग का परमेश्वर का बलिदान, वो प्रभु यीशु का बलिदान, वो परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु का बलिदान हमें कवर कर लेता है। वचन बताता है निर्गमन 12 अध्याय में एक मेमने को बलि किया गया और उसके लहू को सबके घरों के गेट पर लगाया गया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जो मृत्यु आएगी वो इन घरों में नहीं आएगी, बाकी सारी जगह जाएगी। आपने कई बार डिफरेंट देखा होगा दुनिया में, आज वही डिफरेंट है। अगर आप कहें कि प्रभु यीशु आप मेरे लिए मारे गए, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हैं कितने लोगों को आज नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाता है कि ये नशा छोड़ दे, लेकिन वो वहाँ रहता है, फिर आकर वो पीने लगता है। अगर एक आदमी कहे प्रभु यीशु मैं इस चीज़ से बाहर नहीं आ रहा हूँ, तो प्रभु यीशु उससे बाहर निकाल सकता है। उस पाप से, उस गंदगी से प्रभु यीशु आपको बाहर कर सकता है। लिखा है भजन संहिता 102 और उसके 18 वचन में, यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी, एक जाति जो सिरजी जाएगी वह यहोवा की स्तुति करेगी। आप वो व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर ने रचा है, सृजा है कि आप उसकी वर्शिप करें। आपको वर्शिप प्लेस नहीं मिल रहा, आप अपने कमरे में, अपने घर में मैट बिछाएं, घुटनों के बल बैठे और कोई आपको संसार का व्यक्ति देख रहा नहीं देख रहा है, लेकिन जब आप यीशु को बोलना शुरू करते हैं तो वो स्वर्ग का आधिकारिक सामर्थ्य ज़मीन पर आना शुरू हो जाता है। आप विश्वास करें कि वो पीढ़ी आप है जिसको प्रभु ने रचा है उसकी स्तुति करने के लिए। 19 वचन कहता है, यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वाले के बंधन खोले, और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए, यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठे होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले, तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है, वह तो नष्ट होगा
परंतु तू बना रहेगा। और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा। परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। सब कहें आमीन। सब कहें आमीन। फिर कहे सब, प्रभु की जय हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वचन बताता है कि परमेश्वर बंधियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। आज आप मुझे विश्व में जहाँ कहीं सुन रहे हैं, आप दो बातें सीख लें। नंबर एक, आप उपवास जरूर रखें। सप्ताह में या तो शुक्रवार को रखें या मंगलवार को रखें, आप उपवास जरूर रखें। नंबर दो, आप हमेशा प्रभु की आराधना करनी सीखें। अपने 2 मिनट प्रभु की आराधना में प्रति भोर लगाए। आप रात को कुछ 10 मिनट उसका धन्यवाद करें दिन भर के कामों के लिए। आप हमेशा विजय में रहेंगे। आप हमेशा विजय में रहेंगे। अपने डोनेशन को, अपने दान को, अपने दशवांश को नियमित रूप से भेजें। आप विजय में रहेंगे, आप आशीष में रहेंगे। वचन बताता है, जब हम भजन संहिता 103 को पढ़ते हैं, 1 से लेकर 5 वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धार्मिकता और न्याय के काम करता है। आज भी वो आपके लिए कुछ बड़ा काम करेगा। आप अपना कंपैशन, अपना हार्ट प्रभु को दें। अपने अंदर दया रहम मांगे। अपने अंदर आप एक नई आशीष मांगे। जब आप परमेश्वर के टच में आते हैं तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपको जब परमेश्वर के टच में आते हैं तो आपके अंदर बदलाव होता है। वो जीवित परमेश्वर प्यार करता है और वो प्यार को अंदर भर देता है। वो अंदर उस आशीष को, बदलाव को भरना चाहता है। वचन कहता है कि तू उसकी आराधना कर। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। मन, मेरा मन, आपका मन है, वो कहता है मन तू उसका धन्यवाद कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके उपकार को न भूलना। सबसे बड़ा उपकार यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो एक दिन आपको स्वर्ग में, हमें विश्वासियों को स्वर्ग में ले जाएगा। जो लोग पाप में हैं, अंधकार में हैं, आज भिन्न भिन्न किस्म के पाप दुनिया में हो रहे हैं, वो याद रखें, वो कभी परमेश्वर के सामने नहीं पहुंचेंगे। वो उस नरक में रहेंगे। आज भी मानो ऐसे लोग नरक में ही हैं और बाद में भी वो नरक में ही रहेंगे। कितना गुस्सा, कितना क्रोध, कितना चीज़ें शैतान रोज प्रतिदिन बांट रहा है। आप उसे कहें, मुझे प्रभु अपने लहू से धो, मैं आज क्षमा कर देता हूँ अपने सारे शैताने वालों को। प्रभु तू मुझे क्षमा कर। वो आपके अंदर एक नई ज्योति, नई एनर्जी, नया बल प्रदान करता जाएगा। जब हम भजन संहिता 100 को पढ़ते हैं और उसका 2 वचन, वो कहता है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आज अपनी सारी फिक्रें छोड़ दो। अपने सारे शत्रुओं के नाम पते भूल जाओ। अपने सारे कर्जे प्रभु के सामने रख दो। अपनी सारी गलतियां माफ़ कर दो। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दो। भजन संहिता 101 और उसका 1 वचन कहता है, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। जब आप उसका भजन गाते हैं तो आप स्वर्ग के साथ जुड़ जाते हैं।
आप आशीष के साथ जुड़ जाते हैं, आप भलाई के साथ जुड़ जाते हैं, आप शांति के साथ जुड़ जाएंगे। आज आप कुछ बड़ी आशीष के हकदार होने वाले हैं। आमीन। आप उसका धन्यवाद करें। भजन 105 उसका 1 से 3 वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके काम का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका हार्ट जॉय से भर जाएगा, आपका दिल एक बड़ी पवित्रता से भर जाएगा। आपका दिल चाहे बीमार है, चाहे सिकुड़ा हुआ है, जैसा भी है, आज उसे यीशु फील कर रहा है, आज उसे यीशु नया कर रहा है, आज यीशु से भर रहा है। आइए धन्यवाद प्रार्थना करें, सब अपने हाथों को उठाएं। महामहिम सच्चे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आप उनको संपूर्ण चंगाई दे और अपने लहू से धोएं। प्रभु जिन बहनों के पास बच्चे नहीं, हमारी प्रार्थना है अगले प्रभु जी 40 दिन में वो इस विषय में गवाही दें। जो बेचारे चल नहीं पाते, जिनके हाथ पांव खराब हैं, पवित्र आत्मा आज ही उन्हें बल प्रदान करो। जो बच्चे प्रभु पढ़ नहीं पा रहे, हमारी प्रार्थना उनके पढ़ने की आशीष आए, बुद्धि आए, पैसे की आशीष आए, बरकत आए। जिनके पास कोई ब्लेसिंग नहीं, मेरी प्रार्थना है आज उन्हें हीलिंग ब्लेसिंग आए, मनी ब्लेसिंग आए। ओ फादर आपकी ब्लेसिंग आए, मनी ब्लेसिंग आए, हीलिंग ब्लेसिंग आए, बिजनेस ब्लेसिंग आए। ओ प्रभु सुरक्षा की, प्रभु आनंद की ब्लेसिंग आए। यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं। जादू टोने, भूत प्रेत, डरावने सपने सब यीशु के नाम में बांध दिए जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप आराधना करने सिखाओ, आप आराधना में अपने बच्चों को उभारो, आप आराधना की आशीष दो। धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु के महासामर्थ्य नाम में। वो सब ब्लेस हो जाए जिसको जो ब्लेसिंग चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग आ जाए, प्रमोशन ब्लेसिंग आ जाए, रिलैक्स की आशीष से आ जाए, विक्टोरी की आशीष से आ जाए। ओ प्रभु तेरे पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। हैव ए ग्रेट डे। आमीन।